जिंदगी जब तेज भागती है तो मन कभी कभी थोड़ा रुकना चाहता है, किसी ऐसी जगह जहां पहाड़ों की खामोशी दिल की आवाज बन जाए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौल, या फिर मुझे बोलना चाहिए फाइनली इन लाहौल। मैं मनाली और ये पूरी उसकी अराउंड जितनी भी बेल्ट है उस पर 2018 से आ रहा हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ईदर सेंटर्ड अराउंड मनाली और द विलेजेस अराउंड कुल्लू। दे आर प्लेसेस लाइक रायसन देन और फर्दर तीर्थन वैली जिभी उसी साइड में। एक बार 2023 में ट्राई भी किया आने का कि चलो आज सिस्सू चलते हैं, एक दिन फ्री था, अटल टनल क्रॉस करते हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम यू टर्न मार के वापस हो लिए। तो फाइनली इस बार 2025 एंड वी आर इन लाहौल एंड व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस। एक्चुअली जो मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द दिख रहा है ना, इट्स समथिंग जो ऑफ कोर्स आप चीज़ें देखते हो, ऑनलाइन देखते हो, फोटोज़ में देखते हो, बट इट्स एक्चुअली समथिंग जो आके व्हेन यू आर एक्चुअली हियर और तब इसको आके आप महसूस करो, इसको आके आप यू एक्चुअली अब्जॉर्ब इट। तो बस अगर इस बार आप मेरे साथ लाहौल और यहाँ का माहौल देखने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं। लाहौल का नाम या तो लाहौल स्पीति, लद्दाख ट्रिप का पिट स्टॉप या फिर मनाली से डे ट्रिप की तरह लिया जाता है। कुछ टाइम पहले तक लाहौल ऑलमोस्ट आधा साल बाकी दुनिया से कट ऑफ रहता था, लेकिन अटल टनल के खुलने से ये हिमाचल की रिमोट डिस्टेंट वैली अब और भी एक्सेसिबल हो गई है। ये 10,000 फीट से ऊपर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल है। वैसे तो इसकी वजह से मनाली से लाहौल की दूरी सिर्फ 1-1.5 घंटे की रह गई है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया savvy टूरिस्ट की वजह से यहाँ कई बार लंबे लंबे जैम भी लगते हैं और इसी को अवॉइड करने के लिए हम निकले सुबह सुबह। अटल टनल क्रॉस करते ही पूरा लैंडस्केप एकदम ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मनाली की लश ग्रीनरी अब बदल जाती है ऊंचे पथरीले बर्फ से ढके पहाड़ों से। पर एक छोटी सी बात मानोगे, टनल क्रॉस करके हो सके तो भीड़ का हिस्सा मत बनना। सुबह सुबह हमें तो रश नहीं मिला, लेकिन 10-11 बजे के बाद ये जगह सब्जी मंडी बन जाती है, तो खुद ही सोचो क्या ही मजा आएगा। खैर, हम आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और वैसे भी असली लाहौल तो अभी बाकी है। एक चीज़ ये सुनी थी कि मनाली से जैसे ही आप रोहतांग पास क्रॉस करके या अटल टनल क्रॉस करके लाहौल तक जाओ तो टेम्परेचर फील होता है, लेकिन इस बार ना सरप्राइजिंगली मनाली वाज नॉट दैट कोल्ड। तो मुझे लगा ठीक है यहाँ पे भी उतना तो नहीं होगा, लेकिन द मोमेंट यू एंटर लाहौल आई थिंक हवा बदल जाती है, हवा की स्पीड बदल जाती है, पहाड़ बदल जाते हैं और सराउंडेड बाय स्नो, और नदी वहाँ का देख लो और यहाँ देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कलर्स बदल गए हैं। दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। मतलब जितना सोचा था, एटलीस्ट फर्स्ट लुक्स, इट इज़ क्वाइट समथिंग।
मनाली लेह हाईवे पे सबसे पहले आता है गेटवे टू लाहौल सिस्सू, एक छोटा सा हिमालयन गांव जो हर तरफ से ग्लेशियर से घिरा हुआ है। 2020 में अटल टनल के खुलने के बाद मानो सिस्सू की तो दुनिया ही बदल गई। पहले जहां सर्दियों में बर्फ सब कुछ बंद कर देती थी, अब वहां हर मौसम में लोग आ रहे हैं। इस इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी की वजह से कई सारे छोटे बड़े लोकल बिजनेसेस, होम स्टेज और टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, जिसने सिस्सू को लाहौल का टूरिस्ट हब बना दिया है। लेकिन मेरे लिए सिस्सू की खास बात है यहाँ हर कोने से दिखने वाला ये सिस्सू वाटरफॉल, जिसे लोकली पाल्दन लामोधार या पालम धारा भी बोला जाता है। ये एक ऐसा नजारा था जहाँ दिल चाहता था कि बस कहीं शांत कोने में बैठ जाऊं, जरा वक्त लेकर, बिना किसी जल्दी के। एंड आई फाउंड अ परफेक्ट स्पॉट एट दिस प्लीजिंग कैफे कॉल्ड लाहौल। सिस्सू गांव से नीचे वैली की तरफ देखें तो एक ही साथ 3 अलग अलग वाटर बॉडीज दिखती हैं। एक तो वाटरफॉल, फिर चेनाब रिवर और उसके बाद सिस्सू लेक। बर्फ से ढकी इस वादी में इस छोटी सी जमी हुई बर्फ की परत पे मेरी नजर पड़ी। सुबह के सूरज की रोशनी उस पर ऐसे पड़ रही थी जैसे प्रकृति ने उसे खुद निखारा हो। ये कुछ ऐसा नजारा था जो शायद आंखों से छूट जाता अगर वक्त थोड़ा धीरे नहीं चला होता। पता नहीं क्यों बट इवन दो सिस्सू वाटरफॉल पिछले 1 घंटे से हमारी आंखों के सामने ही था, बट समहाउ अभी तक मैं उसे दूर से ही देख के कंटेंट था। ये 2 सिमेट्रिकल पहाड़ों के बीच से निकलती हुई दूध जैसी सफेद धारा वॉज टू मैजेस्टिक टू बी ट्रू। बट जब मौसम थोड़ा खराब होता हुआ दिखा तो मैंने भी सोचा कि चलो इससे पहले कि और खराब हो, जरा एक बार थोड़ा और करीब से देख के आए। यहाँ जाने के लिए चेनाब नदी पार करनी होती है, जिसके लिए शायद 2 साल पहले तक तो कुछ छोटे मोटे पुल थे, लेकिन अब सिर्फ जिप लाइनिंग से ही किया जा सकता है। इसके बाद एक छोटी सी हाइक है वाटरफॉल के थोड़ा और पास तक जाने के लिए। ऐसा सुना है कि वाटरफॉल के एकदम नीचे जाना और नहाना मना है, कुछ रिलीजियस रीजंस की वजह से। तो प्लान यही था कि आधे पौने रास्ते तक पहुंचते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखने में ट्रैक छोटा है, एक्चुअल में भी छोटा है, बट पता नहीं क्यों आज सांस ज़्यादा चढ़ रही है। कुड बी द ऑल्टीट्यूड, कुड बी द कोल्ड, लेकिन है यार, वरना इतनी नहीं चढ़ती, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा है। कोई नहीं, वाटरफॉल के और पास पहुंच रहे हैं। All right जी, welcome to सिस्सू वाटरफॉल। Very honestly, I'm not a waterfall person. जहाँ कोई टूरिस्टी वाटरफॉल होता है ना, से फॉर एग्जाम्पल केम्प्टी, मैं उससे कोसों मील दूर भागता हूँ। somehow पता नहीं, शायद आई डोंट नो 4, 5, 7 साल पहले जब भी मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा था और मुझे लगा ये क्या है, मतलब इट कांट गेट एनी बेटर दैन दिस। पीछे एकदम उसके माउंटेन है और दोनों तरफ इतना सिमेट्री के बीच में से वाटरफॉल है। तो तब से था मेरे ध्यान में कि जब भी लाहौल, और आई थिंक सबकी ही बकेट लिस्ट में होता ही है, बट विंटर्स में कुछ अलग ही दिख रहा है। इनफैक्ट अभी इट्स ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ द विंटर्स, स्टिल वी कैन सी जैसे लद्दाख में वो आइस स्तूपा स्नो फाउंटेन रहता है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि ऊपर से आते 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 नीचे का पूरा जमता गया और अभी भी जमा हुआ है। सो इट looks really magnificent. I would say it's one of the most spectacular waterfalls ever. बट हाँ, 2-3 चीज़ें हैं कि अगर बर्फ़ में जब आ रहे हैं और खुला है तो ऐसे ही नहीं कि नॉर्मल शूज़ पहन के, यू नीड हाइकिंग शूज़ इसके लिए, यू नीड वाटर रेजिस्टेंट शूज़। यहाँ पे किराए पे भी मिलते हैं या अपने डेकेथलॉन टू द रेस्क्यू। बट
हाँ, सो दैट इज, दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो ध्यान में रखते हुए प्रॉपर कपड़े, प्रॉपर क्लोथिंग, बिकॉज इट इज़ क्वाइट कोल्ड। थोड़े थोड़े चढ़ने पे ही सांस चढ़ रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स यार हम ऑल्टीट्यूड पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, लेकिन आई थिंक it's all worth it. It gets really crowded, so I would suggest if you are an early riser, please make it a point कि सबसे पहले यहाँ, और maybe late in the evening, I'm not really sure, लेकिन हाँ सुबह सुबह जल्दी आने का फ़ायदा तो है. We have the waterfall almost only to ourselves. शायद आज हमारे लाहौल आने पे ऊपर वाला भी खुश था, इसीलिए तो जैसे ही वाटरफॉल से नीचे उतर रहे थे तो इन हल्के हल्के बर्फ रूपी फूलों की बौछार शुरू हो गई। सिस्सू में एक न्यू एज बेकरी मिलना मेरे लिए काफी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग था, और इवन तो पेट भरा हुआ था, लेकिन यहाँ अंदर घुसते ही फ्रेशली बेक्ड एप्पल पाइस की खुशबू इतनी इंटॉक्सिकेटिंग थी कि हमने भी सोचा चलो रास्ते के लिए थोड़ी रिफ्यूलिंग कर ही लेते हैं। लाहौल के इस रास्ते में बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव हैं जो अपने रस्टिक चार्म में कुछ खास छुपाए बैठे हैं। कुछ ऐसे जहां बस रुक के देखते रहने का मन करे, और कुछ जो आपको अपने आंगन में ले जाके अपनी जिंदगी के रंग दिखाएं, उनके रीति रिवाज और उनके जीने का अंदाज। सिस्सू से सिर्फ आधा घंटा आगे एक गांव बसा है जो हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसका नाम है गोंदला, और ये एक गवाह है लाहौल की रिच हेरिटेज और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का। ये ना मेरे को सैंज वैली में रायला करके एक गाँव है, और वहाँ पे है रायला ट्विन टावर्स, एकदम उसकी याद दिला रहा है। वहाँ पे दो हैं बट एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर। सो इस गाँव का नाम है गोंदला, एंड दो तीन कहानियां हैं इसको लेके। एक ऐसा बोलते हैं कि जो यहाँ के ठाकुर थे उन लोगों ने यहाँ बनवाया था, और ये उनका मिलिट्री बेस कह लो, या फिर उनका पूरा जो यहाँ पे जितना भी यहाँ लीड करते थे पूरे गाँव को, तो दिस यूज्ड टू बी द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से यू यूज्ड टू गेट द वैंटेज पॉइंट, यू यूज्ड टू गेट द बेस्ट व्यू ऑफ द एंटायर एरिया दैट यू आर लीडिंग। और दूसरी कहानी इसको लेके ऐसी है कि जो कुल्लू के रूलर थे उन्होंने यहाँ की किसी लड़की से शादी की थी, और वो जब भी इस साइड या तो तिब्बत साइड जा रहे हैं या ले साइड जा रहे हैं या स्पीति साइड जा रहे हैं तो वो यहाँ हॉल्ट किया करते थे, और उन्होंने अपने रहने के लिए ये बनवाया था। और अभी भी बोलते हैं कि इसके अंदर 7 या 8 माले हैं, और अलग अलग उस टाइम की वेपनरी या उस टाइम के यूटेंसिल्स, उस टाइम के थंकाज, ये सब यहाँ अभी भी अंदर हैं। एक छोटी सी सीढ़ी दिख रही है, तो एक बार ट्राई करते हैं अंदर क्या है क्या नहीं। खुला तो हुआ है, जो रूफ है वो भी एटलीस्ट इस फ्लोर की काफ़ी नीचे है, और जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कुछ एक घोड़े का सैडल है या कुछ वैसा दिख रहा है, एक संदूक है जो खुला हुआ है और कुछ इस साइड भी जाते हुए छोटे छोटे रास्ते। बट इट जस्ट दैट कोई आसपास है नहीं, तो प्योरली आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस प्लेस मैं नहीं जाना चाहता, और मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है। बट हाँ, अगर कोई होता और पूरा हर कमरे का एक टूर देता और बता पाते इसके बारे में थोड़ा और कुछ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा और मज़ा आता। बट स्टिल नेवरदलेस द बैकड्रॉप, एंड उस बैकड्रॉप में जब ये बीच में खड़ा ये स्ट्रक्चर दिखता है, इट्स मैग्निफिसेंट। वैसे एक और चीज़ यहाँ जब अंदर देखा ना, तो अगर आप लोगों ने तुम्बाड़ देखी है तो उसमें जहाँ पे वो दादी रहती हैं, फील थोड़ा थोड़ा वैसा ही था। एंड मैं ग्रीडी नहीं हूँ, तो आई थिंक आई एम बेटर ऑफ। बाहर से देख के मैं काफ़ी खुश हूँ।
इन सुनसान से रास्तों पे एक अलग सा ही सुकून था। वो ग्लेशियर से पिघल के आती चेनाब मानो एक खूबसूरत हम सफर हो, और जैसे जैसे हम इस नदी के साथ आगे बढ़ते गए वो अपने रूप बदलती गई, कभी सीधी कभी मोड़ लेती, बर्फ से ढकी इस वादी में एक कहानी सी कह देती। तो लाहौल के रास्तों पे चलते चलते फाइनली हम पहुंच गए हैं तांदी, और ये स्पेसिफिक स्पॉट इसको बोलते हैं संगम। ऑफ कोर्स लाइक एनीवेयर एल्स इन द कंट्री, दो रिवर्स का यहाँ संगम है, एक है चंद्रा और एक है भागा। और इसके पीछे भी काफ़ी सारी फोकलोर्स हैं। दो जो मुझे पता है वो ये है कि जो चंद्रा है और भागा है वो रिस्पेक्टिवली मून और सन की सन और डॉटर थे, एंड दे यूज्ड टू लव ईच अदर, और उनको भाग के शादी करनी थी। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आए, एंड दिस वाज द स्पॉट जहां एक्चुअली वो लोग मिले और उनकी शादी इस स्पॉट पे हुई। दूसरा एक फोकलोर ये है कि जब पांडव यहाँ से जा रहे थे एंड फाइनली वो धरती छोड़ के हेवन की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे दिस वाज द स्पॉट जहाँ से उन्होंने चढ़ाई शुरू की। लेकिन द्रौपदी का यहाँ पाँव फिसला और वो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपना तन त्याग दिया, उन्होंने अपनी बॉडी त्याग दी और तब वो हेवन गई। तो वहाँ से ये नाम पड़ा तन देही। सो एक्चुअली उन्होंने जो बॉडी यहाँ अपनी जो ह्यूमन फॉर्म था वो त्यागा, उस वजह से इस जगह का नाम तांदी पड़ा है। एक्चुअल रीज़न क्या है इवन आई डोंट नो, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो। लेकिन देयर इज़ क्वाइट अ कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस all across लाहौल, एंड ओवरऑल यार जो रास्ते हैं, जो साथ में नदी बह रही है, द एंटायर एटमॉस्फेयर ओवर हियर, द प्लेस इज इट्स मैजिकल। देयर इज समथिंग अबाउट लाहौल, जितना मैंने सोचा था पहला ही दिन, बट इट्स मच मोर देन व्हाट आई इमेजिन। और वैसे अब थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो जो हमने रास्ते से कुछ पाइज, कुछ केक्स उठाए थे, नाउ इट्स द टाइम। मुझे पता था कि लाहौल सिर्फ सिस्सू तक सीमित नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत थी। और पहले ही दिन उसके रंग, उसकी खुशबू, उसका सुकून, सब कुछ धीरे धीरे नजर आने लगा था। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर गांव में एक कहानी। और चेनाब के साथ चलते हुए लग रहा था जैसे लाहौल अपना दिल खोल रहा हो। अगले एपिसोड में हम और आगे बढ़ेंगे इस वैली के और नए राज और नई कहानियों के साथ।